lulu.com के कवर को फिक्स करते हुए आप लोगों को बार बार एरर आ रहा है, जिसकी वजह से आपका क्लाइंट फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए भाई? ऐसे में ये वीडियो मुकम्मल डिटेल के साथ देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ए टू जी सारी डिटेल देखेंगे कि आप lulu.com का कवर अमेज़ॉन केडीपी की तरह कैसे फिक्स कर सकते हैं और वो फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे एक्सेप्ट होगा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुज़म्मिल हयात है और इस चैनल के ऊपर हम लोग सीखेंगे स्किल्स प्लस फ्रीलांसिंग और ऐसी स्किल जिनको हम मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे ताकि बिगनर लेवल का बंदा भी आसानी के साथ उनको सीख ले। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इसका टाइटल और आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आप lulu.com का कवर अमेज़ॉन केडीपी की तरह सिर्फ एक क्लिक में कैसे एक्सेप्ट करवा सकते हैं। बेसिकली आप लोगों को lulu.com का कवर जनरेटर नहीं मिलता, जैसे अमेज़ॉन केडीपी का अलग से मिल जाता है, जिसको आप कवर बनाने से पहले जो है ना एक टेम्पलेट जनरेट कर लेते हैं और उससे आप अपना कवर फिक्स कर लेते हैं। बट एक्चुअली में मैं अगर आपको बताऊं तो lulu.com का भी टेम्पलेट आपको मिल जाता है, जिसमें आप अपना कवर एक ही क्लिक में एक्सेप्ट करवा सकते हैं। अब वो टेम्पलेट आप लोगों को कहां से मिलेगा, इसके अलावा आपने क्लाइंट से कौन कौन सी फाइल्स डिमांड करनी है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और उसको डिटेल के साथ देखते हैं। लेकिन उससे पहले दो चीज़ें मैं आप लोगों को मेंशन कर दूं कि अगर ये ट्यूटोरियल लंबा हो जाता है तो आप लोगों को यूट्यूब के नीचे जो है ना वो स्पीड का बटन मिल जाता है, आप उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा कर भी इस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। एंड इफ़ यू गाइज आर वाचिंग फ्रॉम एनी अदर कंट्री हु अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज, देन सिंपली टर्न ऑन द सब टाइटल फ्राम द बॉटम ऑफ द यूट्यूब वीडियोज़। जी जनाब, हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पर हम डिटेल के साथ देखेंगे कि आप lulu.com का कवर किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। ए टू जी सारी डिटेल बताऊंगा। अगर इसके अलावा कोई चीज़ रह जाती है, समझ नहीं आती, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बेसिकली ये वेबसाइट है, इस पर आपने जो कवर है उसको फिक्स करना है, यानी कि जब भी क्लाइंट इसके ऊपर अपलोड करेगा उस पर कोई एरर नहीं आना चाहिए, वो फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है ना वो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको और भी बताता हूँ कि आप इस सर्विस को फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेल आउट भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने सर्च किया लूलू कवर फिक्स, तो आप लोगों को सर्विसेज मिल जाती हैं 471 जस्ट हैं, ठीक है। और इसमें काफ़ी सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं और कवर को फिक्स करके बना के दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले को देखते हैं। इसने कहा है कि मैं अमेज़ॉन केडीपी, इंग्राम स्पार्क और lulu.com का कवर फिक्स करूँगा और इसके 1000 से ज़्यादा रिव्यूज़ हैं और ये पहला जो है बेसिक पैकेज $10 में ऑफ़र कर रहा है। और यहाँ पर मैं इंग्राम स्पार्क और केडीपी के ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ पर जाके इन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो अब हम सीधा आते हैं मुद्दे के ऊपर। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है ना जो क्लाइंट से फ़ाइल डिमांड करनी है, इसके लिए जो उसकी प्रिंट फाइल रेडीमेड है, यानी कि जो बनी हुई प्रिंट फाइल है, इंटीरियर जो है उसको आपने डिमांड करना है। वो कैसे हो सकती है? अब जैसे मेरे पास ये कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं, अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये इस तरह की फ़ाइल होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे 256 पेजेस हैं तो ये पेजेस के हिसाब से जो है ना आपने उसका कवर डिज़ाइन करना है। ज़ाहिर सी बात है उसका साइज़ तो आपको चाहिए होगा, लेकिन पेजेस भी उसके हिसाब से आपको चाहिए होंगे। तो आपने क्लाइंट से ये फ़ाइल डिमांड कर लेनी है या कोई भी जो है ना फ़ाइल आपने अपलोड कर देनी है उस साइज़ के हिसाब से, लेकिन नंबर ऑफ़ पेजेस आपको एग्जैक्ट पता होने चाहिए। वो क्यों पता होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ कि अमेज़ॉन केडीपी की तरह इसका जो है वो कवर जनरेटर नहीं होता, आपको इसके अंदर से मिल जाता है। अब ये इसकी वेबसाइट है, इसके अंदर से आपको टेम्पलेट मिलना है। वो कैसे मिलना है सारा तरीकाकार बताता हूँ। अब आपको यहाँ पर एक तो अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने साइन इन भी किया हुआ है। तो आप लोगों का अगर नहीं बना हो तो आपने यहाँ से अकाउंट क्रिएट कर लेना है, उसके बाद साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद सीधा आपने यहाँ पर क्रिएट के ऊपर आना है और यहाँ पर आपको प्रिंट बुक्स का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों के सामने, आपने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी बुक की टाइप बतानी है, प्रिंट बुक है, फ़ोटो बुक है, कॉमिक बुक है या कोई भी बुक है, तो आपने उसको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। अब ज़ाहिर सी बात है हमने प्रिंट बुक को सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, उसकी कुछ और इन्फॉर्मेशन पुट कर देनी है कि आप बुक को जस्ट पब्लिश करेंगे या प्रिंट करेंगे। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं अभी प्रिंट करूँगा। उसके बाद आप इसका टाइटल, बुक का टाइटल यहाँ पर एंटर करेंगे। मैं कोई भी रैंडम सा अभी फ़िलहाल यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे ये मेरा एक टाइटल है, मैं इसको अभी डाल देता हूँ। जस्ट मुझे टेम्पलेट चाहिए क्योंकि मैंने बुक को पब्लिश नहीं करना अभी। उसके बाद आपने बुक की जो है लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। अब जैसे ये इंग्लिश में है तो मैं इसको इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, बाकी आपकी जो भी लैंग्वेज होगी आप उसको कर सकते हैं। देन उसकी कैटेगरी है, कोई भी कैटेगरी हो सकती है। तो इसकी चिल्ड्रन है तो मैं चिल्ड्रन सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर डिज़ाइन योर प्रोजेक्ट के ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि आपने जैसे इंटीरियर फाइल जो क्लाइंट से ली थी उसको अपलोड कर देना है। सिंपल यहाँ पर वो मेरे पास फाइल पड़ी हुई है, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। जैसे ये फ़ाइल अपलोड हो जाएगी
हाँ, तो उसके बाद आपको एक बना बनाया टेम्पलेट नीचे मिल जाएगा, उसको आपने डाउनलोड कर लेना, उसके ऊपर आपने कवर को रख कर फिक्स कर देना है। इतना सा काम करना है और उसके बाद आपका जो है ये सर्विस बिल्कुल ओके हो जाएगी और आपने क्लाइंट को डिलीवर कर देना है। अब ये फ़ाइल अपलोड हो रही है, थोड़ा सा टाइम ले रही है, तो ये हो चुकी है आई थिंक। और उसके बाद हमने इसको छोड़ देना, नीचे हमने वापस आ जाना है। यहाँ पर इंटीरियर कलर जो है ना सिलेक्ट करना है कि हमें ब्लैक एंड वाइट के साथ जाना है। और यहाँ देखिए बुक ने डिटेक्ट कर लिया कि बुक का साइज़ क्या है, ये देखिए उसने खुद डिटेक्ट किया जब आपने फ़ाइल अपलोड की है। 6x9 है और 256 पेजेस काउंट है, यानी कि 256 पेजेस हैं। ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं ना, ये आपके टेम्पलेट को क्रिएट करने में हेल्प कर रही हैं कि आप किस तरह का पेजेस यहाँ पर चाह रहे हैं और उसका जो है वेट कितना होना चाहिए और किस कलर में होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर वाइट कलर में चाहिए, क्रीम में नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर बाइंडिंग सेलेक्ट करनी है कि आप लोगों ने कौन सी बाइंडिंग सेलेक्ट करनी है। तो ज़ाहिर सी बात है, अभी हम जस्ट पेपर बैग को प्रिंट कर रहे हैं, क्लाइंट ने हमसे पेपर बैग डिमांड किया तो हम पेपर बैग को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिएगा कि आप कवर की फ़िनिश किस तरह से लेना चाह रहे हैं, ग्लोसी लेना चाह रहे हैं या मैट फिनिश लेना चाह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ जी मुझे मैट फिनिश चाहिए। ये करने के बाद देखिएगा कि यहाँ पर आपको एक कवर का टेम्पलेट मिल जाता है। सिंपल आपने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने अपने जो भी सॉफ्टवेयर है जिसमें आप फिक्स करते हैं, इसको आप MS वर्ड में भी फ़िक्स कर सकते हैं, इन डिज़ाइन में भी फ़िक्स कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है ना आप इसको अडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, इवन कैनवा में भी इसको आप फिक्स कर सकते हैं। ये मैंने क्या किया, डाउनलोड कर लिया। अब मैंने अपना फ़ोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ और आपको टेम्पलेट भी पहले दिखा देता हूँ कि ये टेम्पलेट मेरे पास डाउनलोड होके आ चुका है। अब देखें इसमें सारी चीज़ें हैं। ये 6x9 साइज़ है। ये जो ब्लू एरिया है ये सेफ्टी एरिया, यानी इसके अंदर आपका टेक्स्ट नहीं आना चाहिए, डिज़ाइन आपका आ सकता है। और ये जो पर्पल एरिया है इसमें आपकी स्पाइन होगी, यानी इसमें आप स्पाइन का टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। बाकी ये जो लाइट ब्लू एरिया इसको हम ब्लीड कहते हैं, यानी कि इसका आपका डिज़ाइन जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और इस कॉर्नर तक एंड होना चाहिए। इसके ऊपर ये एरिया कट आउट हो जाएगा और बाकी जो फाइनल रिज़ल्ट होंगे ये ब्लू वाला एरिया होगा जो आपके फाइनल कवर के ऊपर प्रिंट होके आएगा। ये हमारा नीचे बार कोड होगा, इसके ऊपर मैं आपको फिक्स करना भी दिखा देता हूँ। अब मेरा ये सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। मैं सिंपली क्या करूँगा, इसमें अपना जो है PDF को इंसर्ट करूँगा। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, CMYK लाजमी क्लिक करना है क्योंकि आपने CMYK में कवर बना के देना है। तो ये प्रिंट इसमें ओपन हो चुका है। सिंपल अब आपने क्या करना है, वो कवर जो आपने क्लाइंट से लिया था उसको यहाँ पर इंसर्ट कर देना है। अब बेसिकली मेरे पास कोई कवर तो नहीं पड़ा हुआ, जस्ट मैं एक क्लाइंट का पड़ा हुआ है, तो वो अगर आपको कहते हैं तो करके दिखा देता हूँ। चलिए ये करके दिखा देता हूँ। इसको मैंने कवर को यहाँ पर इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद जो है जो भी आपका कवर होगा, थोड़ा सा टाइम लेता है यहाँ पर इंसर्ट होने में, ये हो गया। अब देखें ये कवर जो है ना मेरा वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी साइज़ के मुताबिक है, लेकिन यहाँ पर नीचे थोड़ा सा देखें आपका मिसिंग हो रहा है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, अभी फ़िलहाल यहाँ पर एडजस्ट करके नीचे फिल आउट कर लेता हूँ। इस तरह से बस आपने कवर को फिक्स करना है, इस टेम्पलेट के ऊपर रख के और क्लाइंट को डिलीवर कर देना। लेकिन एक चीज़ आपने फिर भी ख्याल रखनी है, इसको आपने यहाँ से जो है मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। अभी जस्ट टेम्पलेट को देखते हैं। यहाँ पर आपने क्या करनी है, गाइडलाइन लगा लेनी है। जैसे ये गाइडलाइन है आपकी ब्लेड के एरिया के ऊपर, यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ और इधर से मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ और इधर से मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सेफ्टी एरिया की भी लगा लेनी है। अगर तो आप कवर को यानी कि डिज़ाइन कर रहे हैं, ये लाजमी हो जाएंगे। अगर आप डिज़ाइन नहीं भी कर रहे, क्लाइंट का ऑलरेडी मेड कवर है, उसके हिसाब से भी आपको ये गाइड लगा लेनी चाहिए क्योंकि इस एरिया के अंदर अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। और ये आपका हो जाएगा यहाँ से जी ब्लीड, ठीक है, ये यहाँ तक। अब ये जो हो गई, अब आपने कवर को एक्टिव कर देना है। अब देख लें कि सारी चीज़ें जो है ना, ये हमारा टाइटल भी उसके अंदर है, यानी कि ये हमारी सेफ्टी एरिया था उसके अंदर है। उसके अलावा डिज़ाइन हमारा बेशक बाहर चला जाए, डिज़ाइन का कोई इशू नहीं है क्योंकि ये जो सेफ्टी एरिया था ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाइट एरिया जो है ना इसके अंदर आपका टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है। और इस एरिया के अंदर आपका डिज़ाइन जा सकता है क्योंकि वो डिज़ाइन जो है ना वो कट आउट नहीं होता, सिर्फ ब्लीड वाला एरिया कट आउट हो जाता है। अब जैसे हमारे कवर्स है, बैक कवर टेक्स्ट है, ये जो है ऑथर नेम है, उसके अलावा टाइटल है, ये सारी चीज़ें हमारी वाइट एरिया के अंदर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा कवर बिल्कुल एग्जैक्टली फिक्स हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, इसको सेव एज़ करना है और सेव एज़ में क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से PDF को चूज़ करना है और यहाँ पर आपने डेस्कटॉप में क्लिक किया और यहाँ पर सेव का ऑप्शन आपका है।
मैं इसका नेम चेंज कर लेता हूँ क्योंकि वो फाइल पहले वाली फ़ाइल में सेव हो रहा है, ठीक है। इसको मैं चेंज किया और यहाँ पर सेव किया। सेव करने के बाद आपने यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इसको आपने अनचेक कर देना है और यहाँ स्टैंडर्ड में आपने सबसे पहले वाला ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपकी फ़ाइल रेडी हो चुकी है। रेडी होने के बाद आपका ये कवर बन के आ चुका है और उसको आपने क्लाइंट को डिलीवर कर देना सेम एज़ इट इज़। तो इस हिसाब से आपके क्लाइंट को कोई इशू नहीं होगा और आपका कवर जो है ना वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्सेप्ट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आप lulu.com का कवर भी एक अटैम्प्ट में एक्सेप्ट करवा लेंगे। और जिन फ्रीलांसर्स को जो है ना lulu.com का कवर फिक्स करने में इशू आ रहा है तो उन तक ये वीडियो पहुंचा दे ताकि वो नेक्स्ट टाइम भी ऐसी गलती ना करें और अपना कवर फर्स्ट अटैम्प्ट में एक्सेप्ट करवा लें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।